हाँ दोस्तों नमस्कार साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਗਹਿਣੇ 70,000 ਚ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ 2300 करोड़ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ DTDC ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। आओ अगली क्लिप्स देखिए और मैं निवेदन करूँगा कि इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर करके सब ਨੂੰ मोटिवेट जरूर किया जाए जी। धन्यवाद। लेकिन जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास पैसा उतने नहीं थे कि पढ़ाई के बुक भी खरीद सकूं। हाँ जी। और मन में ये टारगेट था कि यूनिवर्सिटी में फास्ट होना है। बुक नहीं थे उस टाइम में, गूगल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे, तो हमने पहले इंश्योरेंस की काम पॉलिसी बेच के कमीशन कमाई करके वो बुक खरीदे। बुक को स्टडी करके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन मिला। देखिए 34 साल पहले जो हम कंपनी शुरू किए थे उस टाइम में दिमाग में तो यही था कि लिफाफा बंटना है, बैंक की चेक और ड्राफ्ट बंटना है और छोटे छोटे पैकेट को लेके एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। इसीलिए जब शुरुआती के दिन में DTDC कंपनी के नाम ही था डेस्क टू डेस्क कोरियर सर्विसेज, मतलब एक डेस्क से लेके जाना दूसरे डेस्क में डिलीवरी करना जी। लेकिन पिछले 34 साल में और खास करके कोविड के बाद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, सप्लाई चेन इंडस्ट्री, 3PL इंडस्ट्री, 4PL इंडस्ट्री की रूपरेखा पूरा बदल चुका है जी। आज से मतलब सोचिए कि 10 से 12 साल पहले से ही डॉक्यूमेंट से पार्सल के बिजनेस आना ज़्यादा शुरू किया जी सर। और तभी कंपनी ने उसी टाइम से, जो पहले कंपनी फ्लाइट में और ट्रेन में माल भेजते थे, कंपनी अपने अपने गाड़ी लगा के एक शहर से दूसरे शहर, बेंगलुरु साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, चारों धार में पहले 6 टन की गाड़ी चालू किया। उसके बाद और बिजनेस बढ़ने लगे, 9 टन की गाड़ी चालू किया एक शहर से दूसरे शहर। आज तो 16 टन की गाड़ी सारा हिंदुस्तान में, ऐसे हजारों गाड़ी DTDC चलता है, हजारों टन की माल लेके, क्योंकि हिंदुस्तान परिवर्तन हो गया है तो लिफाफा से पार्सल की जर्नी बहुत जोर तोड़ से शुरू हो गया है। रोहित बजाज, इंडस्ट्रियल एरिया DTDC जलंधर तो मैं ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜੀ CMD ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਵਸੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ DTDC ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸੇਠੀ ਜੀ ਔਰ ਤਨੁਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਔਰ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੋਗੋ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ DTDC ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਈ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ CMD ਸਰ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ 2024 ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ है। राम राम सर। राम राम। सर सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और अपने चैनल के थ्रू आपको सभी से रूबरू कराने जा रहे हैं। कृपया अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं सुभाषीष चक्रवर्ती हूँ और DTDC कंपनी जो मैंने सन 1990 में शुरू किया था, आज मैं उस कंपनी की चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सर बेसिकली आपने जब शुरू किया 1990 में, तो ये कौन से प्रांत से, कौन से सिटी से शुरुआत की इसकी? मैंने जब सोचा था कि सन 1990 में कि हिंदुस्तान में जो एक्सप्रेस पार्सल की बहुत ज़रूरत है, कि उस ज़माने में पोस्टल सिस्टम में उतना काम नहीं हो पा रहा था, तो हमको लगा कि बहुत बड़ा गैप है पोस्टल सर्विस की रिक्वायरमेंट में और हिंदुस्तान में जो उस टाइम में जो हिंदुस्तान की परिवर्तन हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, उसमें डिमांड में बहुत गैप था। तो मेरे को लगा कि कंपनी खोलना है। तो मैं उस टाइम में बेंगलोर में थे और इसीलिए बेंगलोर कोरियर कंपनी हम बेंगलोर से ही शुरू किए थे। देखिए
34 साल पहले जो हम कंपनी शुरू किए थे, उस टाइम में दिमाग में तो यही था कि लिफाफा बंटना है, बैंक की चेक और ड्राफ्ट बंटना है और छोटे छोटे पैकेट को लेके एक शहर से दूसरे शहर पे जाना है। इसीलिए जब शुरुआती के दिन में डीटीडीसी कंपनी के नाम ही था डेस्क टू डेस्क कोरियर सर्विसेज, मतलब एक डेस्क से लेके जाना दूसरे डेस्क में डिलीवरी करना जी। लेकिन पिछले 34 साल में और खास करके कोविड के बाद लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, सप्लाई चेन इंडस्ट्री, 3PL इंडस्ट्री, 4PL इंडस्ट्री की रूपरेखा पूरा बदल चुका है जी। आज से मतलब सोचिए कि 10 से 12 साल पहले से ही डॉक्यूमेंट से पार्सल के बिजनेस आना ज़्यादा शुरू किया जी सर। और तभी कंपनी ने उसी टाइम से, जो पहले कंपनी फ्लाइट में और ट्रेन में माल भेजते थे, कंपनी अपने अपने गाड़ी लगा के एक शहर से दूसरे शहर, बेंगलुरु साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से वेस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट, चारों धार में पहले 6 टन की गाड़ी चालू किया। उसके बाद और बिजनेस बढ़ने लगे, 9 टन की गाड़ी चालू किया एक शहर से दूसरे शहर। आज तो 16 टन की गाड़ी सारा हिंदुस्तान में, ऐसे हज़ारों गाड़ी डीटीडीसी चलता है, हज़ारों टन की माल लेके, क्योंकि हिंदुस्तान परिवर्तन हो गया है। तो लिफाफा से पार्सल के जर्नी बहुत जोर तोड़ से शुरू हो गया है। जब हमने कोरियर शुरू किए थे 90 में, तो हिंदुस्तान में 3000 के ऊपर छोटे छोटे कोरियर, बड़े कोरियर थे जी। लेकिन कोरियर इंडस्ट्री में जिस तरह टेक्नोलॉजी, जिस तरह सर्विस, आज जिस तरह एक विश्वासयोग्य ब्रांड सामने लाना है, हो सकता है बहुत सारे कंपनी कर नहीं पाए। बहुत सारे कंपनी हिंदुस्तान में बंद भी हो चुके हैं। लेकिन आज हमारे कंपनी पिछले 34 साल में एक ऑफिस से शुरू करके आज कंपनी की 16,500 की ऑफिस, ऊपर के ऑफिस हमारे कंपनी सारे हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में सारे नहीं, आज लोग बोलते कि आप बोल रहे हो कि बाहर जा रहा है, आज तो बाहर में जाके डीटीडीसी कंपनी अपने ब्रांच खोल दिए हैं। आज यूएस बोलिए, कनाडा बोलिए, यूके बोलिए, यूरोप बोलिए, मिडिल ईस्ट बोलिए, फार ईस्ट बोलिए, ऑस्ट्रेलिया बोलिए, सारे ऐसा 240 कंट्री में डीटीडीसी हिंदुस्तान से माल भेज भी रहा है और उधर से माल हिंदुस्तान में मंगा भी रहा है। रहा आपकी सवाल कि नौकरी, आज डीटीडीसी हिंदुस्तान में ये जो हमारा 16,500 ऑफिस है, उसमें से एक ऑफिस जो आज रोहित बजाज की ऑफिस में हम नए ब्रांडिंग जालंधर में कर रहे हैं, ऐसा हर अब फ्रेंचाइजी के पास ऐसे 5-7 लोग काम करते हैं। तो सोच सकते हैं कि 1 लाख के ऊपर के लोग खाली डीटीडीसी में ही काम करते हैं। रहा कि लोग की कैरियर की बात, जैसे जैसे ही अभी कोविड के बाद ये जो ऑनलाइन की सेल्स की बिजनेस बढ़ा और स्टार्टअप कंपनी शुरू हुए, मेरा ख्याल में तो मेरा जो हिसाब है कि बहुत सारे लोग अभी बाहर से, यूएस, यूके से, यूरोप से बहुत सारे यंग हमारे लोग, बच्चे, वो वहाँ से आके यहाँ पे स्टार्टअप खुल रहे हैं, यहाँ से आके कंपनी खोल रहे हैं। इसके साथ साथ हजारों लाखों लोग की नौकरी मिल रहा है। जी सर। देखिए, हम सबसे पहली चीज़, हम तो एक लोअर मिडिल क्लास घर से आए हैं। 70,000 रुपया से कंपनी शुरू किया था। आज ये कंपनी इस साल में लगभग 2,300 करोड़ की कंपनी के टर्नओवर होंगे। तो 70 साल की पूंजी लेके 2,300 करोड़ की कंपनी हम जैसे एक लोअर मिडिल क्लास के घर कर सकते हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग की नौकरी की बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा, पहले एक विश्वास होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट सही है, वो प्रोडक्ट हमारा जो ग्राहक है, ग्राहक की सही रेट में सही प्रोडक्ट सही क्वालिटी के साथ आप दोगे और इस प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास और निरंतर प्रोडक्ट की डेवलपमेंट आप करोगे। और इसके साथ साथ हम ये हिसाब रखोगे कि आपके जो पार्टनर है, जो साथी है, जैसे डीटीडीसी की 16,000 के ऊपर फ्रेंचाइजी है, आपकी फ्रेंचाइजी आप मजबूत हो एज ए पार्टनर, आप उनके लिए ज़्यादा इनकम की बंदोबस्त रखो, तो पार्टनर सही रहेगा, उनकी कैरियर सही रहेगा, तो आपकी कंपनी तो सही रहेगा ही। मेरा ख्याल में पार्टनरशिप, रिलेशनशिप और ए फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस ऑन ए ब्रांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो डीटीडीसी करते आए हैं और करते रहेंगे आने वाले दिन में। सर, आपने ये ही बिजनेस क्यों चुना शुरुआती दौर में, और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में बताइए। सुनिए, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ जी। मेरा केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, लेकिन जब पढ़ रहे थे तो हमारे पास पैसा
उतने नहीं थे कि पढ़ाई की बुक भी खरीद सकूं। हाँ जी। और मन में ये टारगेट था कि यूनिवर्सिटी में फास्ट होना है। बुक नहीं थे उस टाइम में, गूगल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थे। तो हमने पहले इंश्योरेंस की काम पॉलिसी बेच के कमीशन कमाई करके वो बुक खरीदे, बुक को स्टडी करके यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन मिला। जब वो करते थे, वो काम करते करते मेरे को मालूम हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप की महत्व क्या है जी। तो ये करते करते हम बैंगलोर पहुंच गए कलकत्ता से। वहाँ पे वो इंश्योरेंस कंपनी के काम बहुत बढ़ाए, काम को आगे किए कि एक दिन हमको लगा कि एक हमको हमारा केमिकल प्रोडक्ट की एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनाए थे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जब शुरू किए, उसी का प्रोडक्ट भेजने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में हम पोस्ट ऑफिस की मदद लेना शुरू किए। लेकिन ऐसा हुआ करता था, हमारा माल तो ट्रांसपोर्ट में पहुंच जाता था, लेकिन हमारे बिल्टी जो पोस्ट ऑफिस में भेजते थे वो नहीं पहुंच पाता था, हमको डैमेज लगता था। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप कोरियर कंपनी के थ्रू से क्यों नहीं भेजते हो। तो मेरे को लगा कोरियर कंपनी है क्या, तो लोग ने बोला कि इस जगह में जाओ, वहाँ पे बहुत कोरियर कंपनी काम करता है। तो इसी से मेरे को प्रेरणा मिला और उसी से मैंने सोचा कि मैं खुद ही कोरियर कंपनी क्यों ना खोल लूँ। तो इसी तरह हमारा कंपनी हम स्टार्ट किए, आज वही कंपनी इतने बड़े कंपनी बन गए। सर, क्या डीटीडीसी अब दुनिया भर में काम कर रही है? डीटीडीसी की अभी दुनिया में 240 कंट्री में माल भेजता भी है, माल लेके भी आ सकता है, या दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री भी भेज सकता है। इतने बड़े नेटवर्क हमने बना चुके हैं। सर, अब बात करेंगे देश और विदेश में आपने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है इन 34 सालों में। तो सरकार कितनी हेल्प कर रही है, आपको दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं? देखिए, डीटीडीसी कंपनी जब ने शुरू की, वो आज का दिन को तो बात अलग है कि कोई बच्चा स्टार्टअप खोलना चाहते हैं, उसको बैंक से ही पैसा मिल जाता है, सरकारी फंड से ही पैसा मिल जाता है, और बाहर से भी इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। हम जिस ज़माने से काम शुरू किए, वहाँ से बैंक के पास भी गए 25,000 रुपया लोन लेने के लिए कि मैं हमको लोन दो, मेरा पास स्कीम है, करे। किसी ने हमको पैसा नहीं दिया, ना सरकार की तरफ से, ना बैंक की तरफ से, ना रिश्तेदार की तरफ से। आखिर में हम जैसे मिडिल क्लास घर के लोग की वही काम में ही आता है कि फैमिली की ज्वेलरी से थोड़ा सा ज्वेलरी बेच के 70,000 रुपया मिला था, उसी से काम शुरू किए। आज तक 34 साल में हमने किसी से पैसा लिया नहीं, ना सरकार से, ना बैंक से। हमारी कंपनी इसी तरह आगे बढ़ गया है। सर, आपने अब तक इतनी मुश्किलों को फेस करके बहुत दुख भी झेले हैं, जीरो से स्टार्ट किया है, तो इतनी कामयाबी हासिल की है, डेडिकेशन से काम कर रहे हो। जो आज की यूथ है, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कम समय में बहुत जल्दी रातों रात अमीर बन जाना चाहते हैं, तो उनको क्या आप कोई शिक्षा देना चाहोगे? अच्छा, मैं यही बोलूँगा कि देखो भाई, शुरू में ज़िंदगी में एक चीज़ मैंने सीख लिया, पेशेंस इज़ बिटर बट द फ्रूट इज़ स्वीटर। जी। मैंने ज़िंदगी में ये भी सीख लिया कि इंसान जब माँ की पेट से जन्म होता है, कि एक ही महीने में हो जाता है क्या? उसके लिए माँ को 10 महीना तक बच्चे की रखना पड़ता है अपने अंदर में। 10 महीने के बाद एक बच्चे होते हैं। माँ की पेशेंस नहीं होते तो हम जन्म नहीं होते। तो मैं हर नौजवान को ही बोलूँगा, रातों रात जो चीज़ होता है ना, रातों रात ख़त्म भी हो सकता है। जो चीज़ प्लान के अनुसार, टारगेट के अनुसार प्रोग्रेस करते हैं लोग, और हमारा ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ मैं सलाह देना चाहूँगा, मैं एक प्रोग्रेस प्रिंसिपल में बिलीव करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ, नंबर चाहे कितना ही बड़ा हो, वो 0 से शुरू होकर 1 से लेकर 2 से लेकर करे। जो लोग शुरू में ही 0 से 1000 पहुँचना चाहते हैं, वो तो पहुँच नहीं सकते हैं, और किसी तरह पहुँच भी गए फ्लूक से, वहाँ से गिरने की भी टाइम ज़्यादा लगता नहीं है। इसलिए पेशेंस रखो, प्लान बनाओ, और प्लान के अनुसार एग्जीक्यूट करो। ये मंत्र मैं फॉलो किया। मैं आप हर नौजवान को बोलना चाहूँगा, प्लान द एक्शन, प्लान द एक्ट, एक्ट द प्लान, देन सक्सेस आपका होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने यूथ को भी एक अच्छा संदेश दिया, अपनी सफलता का जो मंत्र है वो भी बताया है। तो अगर किसी ने फ्रेंचाइजी लेनी हो, कहीं भी ले सकता है, क्या क्या पॉलिसीज है उसकी, क्या क्या प्रोसीजर है? देखिए, फ्रेंचाइजी डीटीडीसी कंपनी नेटवर्क को बढ़ा रही है। जैसे मार्केट इतना बड़ा हो रहा है, फ्रेंचाइजी नेटवर्क भी बड़े होंगे। लेकिन हम ये करते हैं कि हमारे जहाँ पे फ्रेंचाइजी है, जैसे आज रोहित बजाज की ऑफिस हमने कर रहे हैं, एक इतने सालों से हमारे साथ काम करते हैं। आज हमारे पास लाखों एप्लीकेशन आता है, लेकिन मैं इतना देखता हूँ कि जो फ्रेंचाइजी सही रूप में हमारे सही प्रोडक्ट काम करते हैं, मैं उसके आजू बाजू में फ्रेंचाइज देना नहीं चाहूँगा। हाँ,
हमारे फ्रेंचाइजी सोचिए कि एक दूसरा एरिया हो गया, यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर हो गया, जहाँ का डिलीवरी अलग करना पड़ेगा, जहाँ मार्केट अलग है, रेसिडेंस अलग है, इंडस्ट्री अलग होंगे, वहाँ फ्रेंचाइज देंगे। हमारे फ्रेंचाइज देने के लिए हमारे ऑनलाइन सिस्टम है, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन करना पड़ता है। जैसे एप्लीकेशन करते हैं, हमारा एक चैनल डिपार्टमेंट, फ्रेंचाइज डिपार्टमेंट हुआ करता है, वो चैनल डिपार्टमेंट से इमीडिएटली उनसे कांटेक्ट किया जाता है। कांटेक्ट करने के बाद उनको एक्सपीरियंस क्या है या उनकी कौन सा जगह में लेना चाहता है वो हम देखते हैं, और देखने के बाद ये चेक करते हैं कि आजू बाजू में कोई फ्रेंचाइजी तो नहीं है, उनकी किसी का तो क्लैश तो नहीं हो रहा है, और वो एरिया की क्या खूबियाँ है, वहाँ पे एक्सप्रेस पार्सल कितना हो सकता है, इंटरनेशनल बुकिंग कितना हो सकता है, ई कॉमर्स की सोशल कॉमर्स के काम कितना हो सकता है, हमारा छानबीन करके वो जगह की सही हो जाता है तो हम फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन लेते हैं। यहाँ पे रिफंडेबल डिपॉजिट दिया जाता है, और इसी के साथ फ्रेंचाइजी को हर 15 दिन का क्रेडिट भी दिया जाता है, और हमारे चैनल डिपार्टमेंट की तरफ से उसको ट्रेनिंग दिया जाता है हर चीज़ के ऊपर, और उसके साथ उसको लगातार सहायता दिया जाता है ब्रांच की तरफ से। और हम इतना तक काम करते हैं, जब तक फ्रेंचाइजी सक्सेस नहीं होता है हमारे चैनल डिपार्टमेंट उसको छोड़ते नहीं है जी। और सर, वीडियो के अंत में जो ये वीडियो देख रहे हैं दर्शकों के लिए कोई आशीर्वाद के रूप में कोई मैसेज? मैं आशीर्वाद तो मैं देने का लायक नहीं हूँ, इतना बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में हम जैसे एक लोअर मिडिल क्लास घर के आदमी अपने विश्वास के साथ और कस्टमर की सपोर्ट और कस्टमर की सेवा के साथ काम करके बड़े हो सकते हैं। तो आप भी चाहो एंटरप्रेनर बनना, या आप भी चाहो आपकी बिजनेस को बनाना, आज की ज़माना ई कॉमर्स की ज़माना है, आप कोई ई कॉमर्स सोशल कॉमर्स खोलना चाहते हो, आपके घर में बैठ के कुछ सामान बनाना चाहते हो, DTDC आपके लिए है, आपको सपोर्ट करेंगे, डिस्काउंटेड रेट और सर्विस ऑफर करेंगे। आप एंटरप्रेनर का जर्नी शुरू करो, हम आपके साथ हैं। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कीमती जानकारी दी और हमें अपना कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।